दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो शिवलिंग होता है उसे पर जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है उसके खाने से क्या फायदे होते हैं। कई बार आपने सुना होगा, लेकिन आज आपको वास्तविक बातें पता चलेंगी जो कि आपको कहीं भी नहीं पता चलने वाली। आप लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देंगे, आपको पूरे यह बातें नहीं पता चल पाएंगे। तो वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाते हैं, अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो शिवलिंग पर बेलपत्र का सही तरीका जान लें। इसे भगवान शिव जल्द प्रसन्न होकर मनोकामना पूर्ण करने के साथ ही आपके जीवन में आने वाले कष्ट और दुखों को हर लेते हैं। तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वहां साक्षात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। आपको बता दें कि हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। जी हाँ, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ने के बाद उसे पुनः धोकर शिवलिंग पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां पर शिवलिंग स्थापित है परंतु उसके आसपास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाते। इसी वजह से कई लोग बेलपत्र उपलब्ध न होने के कारण पुराने बेलपत्र का जो चूर्ण होता है उसको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। ऐसा विधान है। तो दोस्तों, बेलपत्र को भगवान शिव जी पर चढ़ने के पीछे एक पौराणिक कथा है और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था, उसी समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ कई और चीज भी निकली थी, जिसमें से एक विष भी निकाला था। विष को आप जहर भी कह सकते हैं और यह विष चारों ओर फैलने लगा था। और इसी विष से सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसीलिए महादेव को उसी दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा। परंतु विष के प्रभाव से भगवान शिव शंकर के शरीर का तप बढ़ाने लगा, जिसकी वजह आसपास का वातावरण जलने लगा और वहां देवी देवताओं ने प्राचीन वेद सलाहकारों से सलाह ली कि भगवान शिव शंकर को इस विष से कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, उस समय जो प्राचीन वेद सलाहकार थे उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बेलपत्र का सेवन कराओ और भगवान शिव शंकर को उसी समय वहां पर जो भी उपस्थित देवी देवताओं ने तत्काल बेलप खिलाया और जल से स्नान कराया। ठीक है, इसके बाद भगवान शंकर के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ने की परंपरा मानी गई है। दोस्तों, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3 पत्ती वाली जो बेलपत्र होती है वही शिव शंकर भोलेनाथ को आप चढ़ाए। जहां से बेलपत्र चिकनी होती है उसी तरफ से शिवलिंग पर आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी कटे फटे बेलपत्र भगवान शिव शंकर को आपको नहीं चढ़ाना है। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने जो है गणेश जी का सर खंडित कर दिया था, तभी से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे कोई खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाए, ना ही अर्पित की जाए। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई चीज खंडित नहीं चौप पड़ जाती है, चाहे वह बेलपत्र हो। दोस्तों, शिवलिंग पर अगर आप प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसे की समस्या नहीं रहती है। जो बेलपत्र को तिजोरी में रखते हैं उनके तिजोरियां में बरकत आती है, पैसे की समस्या खत्म हो जाती है, क्योंकि बेलपत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारियां आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। साथ में यह जानकारी हमारे सभी भाइयों और बहनों को जानना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो में जो जानकारी बताई जा रही है यह जानकारी आप लाखों करोड़ रुपए खर्च करके भी कहीं नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार की जानकारी आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कम से कम आप 10 से 15 लोगों को तो यह वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी को शिव भगवान की कृपा प्राप्त हो। दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी बहुत ही अनमोल होती है। बाद में चलकर यही जानकारी हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। तो चलिए जानते हैं, शास्त्रों की माने तो भगवान शिव को बेलपत्र बेहद प्रिय है। खासकर सावन के माह में बेलपत्र चढ़ाना बेहद लाभकारी होता है। साथ ही भगवान शिव को कम से कम 5 बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। इन्हें अलग अलग 5 जगहों पर रखना चाहिए। सबसे पहला बेलपत्र भगवान शिव के निष्ठावान भक्त नंदी महाराज को चढ़ाना चाहिए। दूसरा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर स्थित जलहरी पर सीधे हाथ की तरफ गणेश जी के पास चढ़ाना चाहिए। तीसरा बेलपत्र शिवलिंग से जिस तरफ जल निकलकर जाता है उस स्थान पर चढ़ाना चाहिए। चौथा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर स्थित कलश जिसे भगवान शिव पर गिरता है उस कलश पर रखना चाहिए। आखिरी यानी 5वां बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना चाहिए जिसका पूजन आप कर रहे हैं। बेलपत्र संबंधी कुछ विशेष जानकारी दोस्तों मैं आपको बता दूं
कि प्राचीन पुराण में बताया गया है कि कुछ विशेष समय होता है जब बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे विशेष स्थिति जब बेलपत्र को आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं, बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा और संक्रांति की तिथि में आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ में सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि विशेषकर बेल के पेड़ पर बेलपत्र में भगवान शिवशंकर सोमवार के दिन वास करते हैं।